मेरे प्यारे दोस्तों, वीडियो एंड तक देखना क्योंकि ये एपिसोड बहुत ही ज्यादा अमेजिंग होने वाली है। क्योंकि इस एपिसोड में हमें देखने के लिए मिलेंगे जियान की आज तक की सबसे ज्यादा पावरफुल एंग्री बुद्धा लोटस। आज की वॉइस थोड़ा ज्यादा खराब है क्योंकि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, थोड़ा सा मैनेज कर लेना। इसके लिए मैं आप लोगों से माफी चाहता हूँ। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें जियान को दिखाया जाता है जहाँ पे वो अपने हाथों में एंग्री बुद्धा लोटस ले रखी थी। इस एंग्री बुद्धा लोटस को जैसे प्रोटेक्टर वो मास्टर चाहे कोई भी हो, जैसे ही इसे देखती है वो भी इसके पावर के बारे में अंदाजा लगा चुकी थी और वो इस एंग्री बुद्धा लोटस को यूनशियन की ओर कर देता है। यूनशियन इसे रोकने के लिए अपनी सामने एक वावंडर जैसा कोई पावर एक्टिवेट कर ली थी, लेकिन उसकी चाल जियान के सामने चलने वाली नहीं थी और वो एंग्री बुद्धा लोटस उस अटैक को फाड़ते हुए यूनशियन के पास जाती है और थोड़ी देर बाद ही वो ब्लास्ट हो जाती है। सब लोग फाइट को रोकते हैं, बस इसी चीज को ही देख रही थी। जहाँ पे इस ब्लास्ट को देखते सब लोग वहाँ से भागने लगते हैं, चाहे वो आइस एम्पायर हो, लिन यान हो, लिंग चुया हो। जो लोग भी यहाँ से भाग नहीं पाई थी इस पावर की वेब से राख बनती जा रही थी। और फिर हमें आइस एम्पर और सभी को दिखाया जहाँ पे एक चट्टान के पीछे छुपते हुए इस अटैक को डॉच कर ली थी। और फिर लिनिया कहती है मुझे नहीं पता कि जियान के हालत कैसे होंगे, तो लिंचुया कहती है मुझे तो यकीन ही नहीं था कि इतनी जल्द ये इतने ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। किसको पता था कि ये लड़का इतना दिनों से अपनी पावर को बस छुपाते आ रही है। ये इतनी पावरफुल दाओजोंग लेवल की वॉरियर को भी हरा दिया। और फिर जिया परेशान होती हुई कहने लगती है मुझे नहीं लगता कि जियान इस फाइट में जिंदा होंगे। और फिर हमें मास्टर को दिखाता है जहाँ वो जियान की इस प्रोग्रेस को देखते हुए कहती है जियान तुमने आज बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग फाइटिंग स्किल को क्रिएट किया है। और फिर हमें प्रोटेक्टर वो को दिखाया जाता है जो कि छुपते हुए कहती है मुझे नहीं पता था कि इस बच्चे के पास इतना ज्यादा पावरफुल टेक्निक है। कोई शक नहीं है कि ये मेडिकल किंग याओ चैन की डिसाइपल है। मास्टर प्रोटेक्टर उसे कहने लगते अगर तुम मुझे हॉल ऑफ सोल ले जाना चाहते हो तो ये तुम्हारे लिए इतना भी ज्यादा आसान नहीं होगा। और फिर प्रोटेक्टर वो अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए कहती है मैं आज तुम्हारी सोल को हर हाल में हॉल ऑफ सोल ले जाना चाहती हूँ क्योंकि मेरी मास्टर तुम्हारी सोल पे बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टेड है। और फिर मास्टर मानी मन सोचने लगती है हॉल ऑफ सोल वाले सोल्स को पकड़ने के लिए बहुत ही ज्यादा यूनिक टेक्निक का यूज करती है। ये मेरे लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक साबित हो सकती है। और फिर हमें एंग्री बुद्धा लोटस की एनर्जी से नीचे गिरती हुए दो ह्यूमन फिगर्स को दिखाई जाती है जहाँ पे यूनशियन भी गिर रही थी और जियान भी गिर रही थी। थोड़ी देर बाद ही जियान अपनी बेहोशी से बाहर आ जाती है। यूनशियन को इससे बाहर आते हुए थोड़ी देर लगती है। जैसे जियान के साथ जियान को होश में देखते हुए बहुत ही ज्यादा खुश होने लगती है। और फिर जियान यूनशियन की ओर बहुत ही ज्यादा तेजी से आगे बढ़ते हैं अटैक करने के लिए। जैसे यूनशियन ये देखते हैं वो भी वहां से भागने लगती है। और फिर जियान गुस्से से यूनशियन की ओर बढ़ते हुए कहने लगती है यूनशियन मैं तुम्हें इतने आसानी से जाने नहीं दे सकता। तुमने मेरे साथ जो भी किया है मैं उसे हर हाल में तुम्हें सौंपूंगी। और वो पूरी गुस्से में यूनशियन को एक पंच मारती है जिससे यूनशियन की हालत बहुत ही ज्यादा खराब होने लगती है। और फिर एकदम से जियान यूनशियन के सामने आ जाती है और एक पंच मारती है और वो कहती है ये पंच मेरी फादर के लिए है। और फिर से और एक पंच मारती है और कहते हैं ये पंच मेरी जी फैमिली के लिए है। फिर से एक पंच मारती है और कहते हैं ये पंच मेरी ब्रदर जी डिंग के लिए है। तुम्हारी वजह से मेरी ब्रदर की पैर पूरी तरीके से पैरालाइज हो चुकी है। और फिर से एक पंच मारती है और कहती है ये पंच मेरी सेकंड ब्रदर जी के लिए है। तुम्हारी वजह से उसने लाइफ डिवोरिंग पिल को खाया था। और फिर जियान उसकी ओर पंच की बारिश करने लगती है और कहती है ये सारी पंच तुमने मेरे साथ 3 सालों में जो कुछ भी किया इसके लिए है। जियान उसकी सीने में कम से कम 30 से भी ज्यादा पंच मारी थी जिससे उसकी हालत मौत से बदतर हो गई थी। और फिर जियान अपनी फाइनल पंच मारने वाली तो उसकी नजर यूनियन की ओर पड़ती है जो कि बहुत ही उदास होकर उसकी ओर देखने लगती है। वो भी एकदम से रुक ही जाने वाली थी। और फिर जिया जिनतियान आइस एम्पर से कहने लगती है क्या जियान यहाँ पे रुक जाएगा? तो आइस एम्पर कहती है जियान कभी भी ऐसा नहीं करेगा क्योंकि इन 3 सालों में यूनशियन की वजह से बहुत ही ज्यादा दुख को उसने सहा है। फिर जियान इन सब को भूलते हुए अपनी और भी ज्यादा गुस्से में यूनशियन की ओर बढ़ते और एक पंच मारते जिससे कि यूनशियन की वहीं पे काम तमाम। फिर यूनशियन की बॉडी धड़ाम से नीचे जाकर गिरती है। इस अटैक के बाद जियान भी पूरी तरीके से एग्जॉस्ट हो चुकी थी और नीचे गिरने लगते हैं। जैसे ही मास्टर ये देखते हैं अपनी फाइट रोकती है जियान को आके पकड़ लेती है। जियान की इस जीत से मास्टर भी बहुत ही ज्यादा खुश हो चुकी थी। और फिर जियान मास्टर से कहती है मास्टर जाओ जाकर यूनशियन की स्केलेटन को ले लो क्योंकि एक दाओजोन की स्केलेटन है जिससे कि मैं आपके लिए एक बॉडी को रिफाइन कर पाऊँ। तो जैसे ही मास्टर यूनशियन की ओर जाने लगती है उससे पहले वहाँ पे प्रोटेक्टर वो आ चुकी थी। यूनशियन की बॉडी को पकड़ लेती है और फिर वो बहुत ही बुरी तरीके से
यूनशन की सोल को निकाल लेती है और यूनशन की सोल को लेकर डार्क कलर के फॉग क्लस्टर के अंदर चले जाती है और यूनशन की सोल को निकालने लगती है और उसके अंदर से यूनशन की चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। तो जियान मास्टर से पूछती है तो मास्टर कहती है वो यूनशन की सोल को निकाल रही है। अगर वो यूनशन की सोल को निकाल लेती है तो इससे हमें बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है और मास्टर अपनी बोन चिलिंग फिल्म से प्रोटेक्टर वो की उस क्लस्टर के ऊपर एक अटैक करती है, लेकिन उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता और फिर प्रोटेक्टर वो उन सभी सोलों को लेने लगती है जिन जिन एल्डर्स ने फोर्सफुली प्रोटेक्टर वो से अपने पावर को बढ़ाया था। सभी सोल्स को लेते हुए प्रोटेक्टर वो खाने लगती है। तो यूनियन कहती है मेरी मिस्टिक क्लाउड सेक के एल्डर्स की सोल को वापस करो और वो प्रोटेक्टर वो के ऊपर अटैक करते हैं, लेकिन प्रोटेक्टर वो उसे एक ही अटैक में दूर झटक देती है। और फिर यूनियन मिस्टिक क्लाउड सेक की बचे हुए एल्डर्स और स्टूडेंट से कहती है फॉर्मेशन बनाना स्टार्ट करो और फॉर्मेशन बनाने लगती है। तो प्रोटेक्टर वो उसके ऊपर अटैक करते है। उसके अटैक को रोकने के लिए वहीं पे आ गई थी यानी। और फिर वो कहते हैं मैं जब लाइफ और डेथ गेट में था तब मुझे यहाँ पे लड़ाई की आवाज सुनाई दी और मैं यहाँ पे चला आया। और फिर यान रन की नजर जियान के ऊपर पड़ती है। इससे पहले कि वो कुछ गलत कदम उठाए यूनियन उसे समझाते हुए कहती है, उसे सभी चीजों के बारे में बताते हैं। कहते हैं हमारे दुश्मन अब जियान नहीं है, हमारे दुश्मन अब ये प्रोटेक्टर हुए है। और वो कहते हैं तुम अब मेरी मदद करो इसे हराने में। और फिर थोड़ी देर बाद उनकी फॉर्मेशन भी पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी थी और चारों तरफ से स्पिरिचुअल शॉट से प्रोटेक्टर वो के ऊपर अटैक करते हैं, लेकिन प्रोटेक्टर वो को इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ती और प्रोटेक्टर वो भी अपने क्लस्टर से बाहर आ गई थी क्योंकि उनकी सोल को खाने की प्रोसेस पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुकी थी। और वो बाहर आते ही चारों तरफ की स्पेस को लॉक कर देती है। देखते मास्टर जियान को वहां से लेते हुए जाने की कोशिश करती है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाती। और फिर यूनियन अपनी पावर से बहुत ही बड़ा स्पिरिचुअल शॉट बनाती है और प्रोटेक्टर वो की ओर कर देते हैं, लेकिन प्रोटेक्टर वो अपनी स्पिरिचुअल हैंड से उसे बड़ी ही आसानी से रोक ली थी। यूनियन अपने दुई की विंग्स को निकालते प्रोटेक्टर वो की ओर जाने लगते, लेकिन प्रोटेक्टर अपनी चेन से अटैक कर देती है। और फिर वो प्रोटेक्टर वो के सभी अटैक को डॉज करते हुए एकदम से उसके पीछे आके एक पावरफुल अटैक करता है, जिससे प्रोटेक्टर वो की सीने में एक छेद हो चुकी थी। लेकिन इस अटैक से प्रोटेक्टर वो को कुछ भी फर्क नहीं पड़ती, वो बड़ी आसानी से इस इंजरी को रिकवर कर लेती है। और फिर यूनियन को पीछे करते उसकी स्पिरिचुअल शॉट को भी डिस्ट्रॉय करने लगती है। और फिर जियान सोचने लगती है अगर ये मिस्टिक क्लाउड सेक इससे हार जाए इसके बाद फाइट करने के बारे हमारी होगी। फिर मास्टर कहने लगते हैं इसने बहुत सारी पावरफुल सोलो को खा लिया है, इस वजह से हम सब मिलकर भी अगर फाइट करें तो इसका सामना करना नामुमकिन है। तो जियान कहते हैं चाहे कुछ भी हो जाए मैं आपको हॉल ऑफ सोल वालों के हाथों नहीं छोड़ सकता। फिर मास्टर जियान से कहने लगते हैं मैंने तुम्हें लाइफ में बहुत कुछ सिखाया है, आगे तुम्हें क्या करना है वो तुम्हें पता होनी चाहिए। और फिर वो जियान को दूर ढकेल देती है अपने पास से। तो पीछे से आइस एम्परर आके जियान को वहां से ले जाती है। तो जियान बहुत ही ज्यादा जिद करने लगते, तो आइस एम्परर कहती है तुम्हें समझना चाहिए तुम्हारे मास्टर ने तुम्हें क्या कहा है। क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारी इस करतूतों की वजह से मास्टर निराश हो। और फिर मास्टर और प्रोटेक्टर वो एक दूसरे में भिड़ जाते हैं और फाइट करने लगती है। तो जियान वहाँ पे जाने की कोशिश करते है तो आइस एम्परर उसे रोक देती है। और फिर जियान सोचने लगती है मुझे किसी भी हालत में फिर से एंग्री बुद्धा लोटस को बनाना होगा, चाहे मुझे इसमें मेरी जान ही क्यों न चली जाए। आइस एम्परर भी जियान की इरादे को समझ चुकी थी और फिर से मास्टर और प्रोटेक्टर को फाइट को दिखाई देते। इनकी फाइट इतना ज्यादा खतरनाक चल रही थी, इनकी अटैक की जो साउंड वेव थी इससे सबको प्रॉब्लम होने लगता है, यहाँ तक कि आइस एम्परर भी इसे सह नहीं पाती है। जियान भी बहुत ही ज्यादा उतावले हो रही थी, लेकिन उसे आइस एम्परर रोक के रखी थी। और फिर ये फाइट करते हुए प्रोटेक्टर वो मास्टर से कहते हैं इसमें कोई शक नहीं कि तुम बहुत ही ज्यादा पावरफुल एक मेडिसिन मास्टर हो, कि एक सोल को इतना समय तक ऐसे फाइट करना इम्पॉसिबल है। और फिर मास्टर उसके सामने से एकदम से गायब हो जाते हैं। तो उसकी नजर जियान की ओर पड़ती है, तो वो जियान की ओर जाने लगती है। मास्टर भी देखते उसे रोकने के लिए आ रहे थे, लेकिन प्रोटेक्टर अपनी सोल चेन से उसे रोकने लगती है। देखती है आइस एम्परर भी जियान को बचाने के लिए सबको कहती है अपने अपनी पावर मुझ पे ट्रांसफर करो और जियान के आगे शील्ड बनाने लगती है। लेकिन वो शील्ड प्रोटेक्टर वो के सामने कोई काम का नहीं, तो वो एक झटके में उसे तोड़ देते और एकदम जियान के पास आ जाते और जियान के गले को पकड़ने ही वाले थे वहीं पे एंट्री होते हैं हॉटेस्ट क्वीन मेडुसा की। और प्रोटेक्टर वो को पीछे खिसका देती है। तो प्रोटेक्टर कहते हैं तुम कौन हो, तुम्हें इतना हिम्मत कैसे हो गई तुम हॉल ऑफ सोल के बीच की लड़ाई में आके प्रकट हो जाओ। मेडुसा कहते हैं ये मेरा है, मेरे अलावा इसे कोई नहीं मार सकता। और एपिसोड भी यहीं पे एंड हो जाती है। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।